हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद फन में। और आज फिर हम आमने सामने हैं ताकि हम आपके लिए कुछ कंटेंट, कुछ मटेरियल आपको प्रोवाइड करा सकें इस केमिकल काइनेटिक्स के फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड। आज हम कुछ ऐसे कॉमन न्यूमेरिकल्स को लेकर के आए हैं जो मैक्सिमम टाइम्स बोर्ड में पूछा गया है। जो आप पिछले 8-10 सालों का अगर क्वेश्चन को देखें तो इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो, इसलिए इसे अच्छे से समझिएगा, ठीक है। जैसे ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड जो सबसे पहला न्यूमेरिकल है, इसमें क्या प्रूफ करना है कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने में जितना समय लगता है उसके 99% होने में उसका डबल समय लगता है। मतलब अगर किसी केमिकल रिएक्शन का 90% कंप्लीट होने में t समय लग रहा है, t सेकंड, तो आपको ये प्रूफ करना है कि जब वो केमिकल रिएक्शन 99% कंप्लीट हो जाएगा तो उस t का जस्ट डबल समय यूज करेगा। चलिए, तो हम सबसे पहले लेकर चलेंगे 99% कंप्लीशन के लिए। सपोज कीजिए कि एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है R से P, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। तो इस केमिकल रिएक्शन में इस रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन को हम X मान लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं 99% कंप्लीशन के लिए। फॉर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो 99% कंप्लीशन के लिए चलते हैं बच्चों। तो माना कि लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि Ri जिसको हम कहते हैं, इसका वैल्यू X है, ठीक है बाबू। तो आफ्टर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन 99% कब कंप्लीट होगा? जब इस X का 99% कंज्यूम हो जाएगा, यूज हो जाएगा। तो हम इस मतलब अब बचे हुए कंसंट्रेशन को हम इनिशियल कंसंट्रेशन का 99% को उसमें से घटा देते हैं। आफ्टर 99% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, जिसको R कहते हो, ये हो जाएगा X माइनस 99% ऑफ X, यानी यहां से R का वैल्यू हो जाएगा X माइनस 99/100X। यहां से R का वैल्यू होगा 100X माइनस 99X/100। ये R हो जाएगा आपका X/10⁻²। अब आप जानते हैं पिछले क्लास में जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट डिस्कशन कर रहे थे तो हम आपको बताए थे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट K का वैल्यू होता है वो होता है 2.303/T log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम T। यानी हम यहां से लिख सकते हैं फॉर a first order reaction, आपको पता है K equals to 2.303/T log base 10 Ri, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बाय R। तो यहां से बच्चों हम इनिशियल कंसंट्रेशन को X मान के रखे हैं और R का वैल्यू आया है X/10⁻²। इसको हम यहां पुट कर देते हैं। यहां से हो जाएगा, एक काम कीजिए, यहां से आप T का वैल्यू निकाल लीजिए। तो हमको T कैलकुलेट करना है तो हम T इक्वल्स टू लिख सकते हैं T बराबर 2.303/K log base 10 Ri/R। तो इसको हम आगे क्या लिख सकते हैं? आगे लिख सकते हैं कुछ T कैलकुलेट हो रहा है वो 99% के लिए हो रहा है, तो हम लिखेंगे T 99% इज इक्वल टू 2.303/K log base 10। अब देखिए Ri इनिशियल कंसंट्रेशन को हम X माने हुए हैं, तो यहां पे लिखेंगे X और R का वैल्यू हमारा X/10⁻² आया है, तो ये हो जाएगा X/10⁻²। ये कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो यहां से वैल्यू आ जाएगा T 99%
इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाई के log बेस 10 ये जाएगा ऊपर 10 टू द पावर 2। अब देखो log a टू द पावर x है तो x बाहर निकल जाएगा यानी 2 यहां आ जाएगा और log 10 बच जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं t 99% इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 into 2.303 बाई के log बेस 10। इसका मान तो 1 होता है यानी t 99% आपका आ गया 2 into 2.303 बाई के। इसको मान लिए हम इक्वेशन 1। तो 99% कंप्लीट होने में हमारा कितना समय लग रहा है। अब देखिए बच्चों, अब चलते हैं हम लोग t 90% के लिए। यहां से लिखेंगे for 90% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। अब रिएक्शन के 90% कंप्लीट होने के बाद का समय कैलकुलेट करना है। तो यहां से देखो क्या होगा, यहां से फिर हम मान लेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यानी यहां भी Ri का मान x मान लिया गया। अच्छा, आफ्टर 90% कंप्लीशन, तो भैया 90% कंप्लीट होने के बाद R का मान क्या हो जाएगा x माइनस 90% ऑफ x। यानी यहां से हम R का वैल्यू क्या लिख सकते हैं x माइनस 90 बाई 100x। ये हो जाएगा आपका 100x माइनस 90x बाई 100 यानी R का वैल्यू आ गया 10 बाई 100। यानी हम लिख सकते हैं इसको सीधा सीधा, यहां से देखो तो 90 में से 100 में से 90 घटा, यहां 10 बचा और नीचे 10 है, ये 100 है तो 10 से कट जाएगा यानी बचेगा x बाई 10। इसको मान ली इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ओके। अब यहां से देखो फिर से वही फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप जानते हो t इक्वल्स टू 2.303 बाई के log बेस 10 Ri डिवाइडेड बाई R। यहां से t का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू 2.303 बाई के log बेस 10। यहां पर Ri को हम x माने थे और इसका वैल्यू आया है x बाई 10। ये कैंसिल हो गया, log 10 ऊपर चला जाएगा तो t बराबर हो जाएगा 2.303 बाई के, यहां से हो गया log बेस 10 10। देखिए इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं t। अच्छा, ये t हम कितने परसेंट के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं 90% के लिए। हम यहां लिख सकते हैं t 90% यानी t 90% का जो वैल्यू आया वो आ गया 2.303 बाय k। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम यहां से क्या करेंगे, हमको कैलकुलेट करना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। हम क्या करेंगे बच्चों, इस इक्वेशन थर्ड का वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या फिर इक्वेशन 1 और 3 को आपस में डिवाइड कर देते हैं। तो यहां से कर देंगे ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन 1 है हमारा t 99% और इक्वेशन थर्ड है t 90% इज इक्वल टू, इसका वैल्यू है 2 into 2.303 बाई के डिवाइडेड बाई 2.303 बाई के। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, यानी हमारा ओवरऑल वैल्यू क्या बचा, यहाँ 2 बचा हुआ है तो हम लिख सकते हैं t 99% इज इक्वल टू 2 into t 90%। देखिए बच्चों, हमें यही प्रूफ करना था कि केमिकल रिएक्शन के 99% होने में जो समय लगता है वो 90% होने में लगने वाले समय का 2 गुना होता है। इस टाइप से इक्वेशन आपका कंप्लीट हुआ। अगर किसी स्टेप में आपको समस्या होती है तो आप बेहिचक होकर के हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले ले या इसे कॉपी में नोट कर ले। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आए हैं अपना दूसरा क्वेश्चन लेकर के, जिसमें ये फर्स्ट ऑर्डर का ही क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है
कि किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 99.9% कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो उसके हाफ लाइफ का 10 गुना ज्यादा होता है। मतलब अगर मान लीजिए कि केमिकल रिएक्शन के आधा होने में अगर 10 सेकेंड का समय लगा तो उस केमिकल रिएक्शन को 99.9% होने में उस 10 सेकेंड का 10 गुना लगेगा। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो आइए देखिए कैसे इसको प्रूफ किया जाए। सबसे पहले तो मान लेंगे कि केमिकल रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट किस प्रकार से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन को x मान लिया जाता है। तो लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू x। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम RI से लिखते हैं, ये x है। तो 99.9% कंप्लीट होने के बाद, मतलब आफ्टर 99.9% कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, R का वैल्यू क्या हो जाएगा जी? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? x माइनस 99.9% ऑफ x। यानी हम लिख सकते हैं R बराबर x माइनस, यहां से इसको लिख सकते हैं 99.9/100x। यहां से पॉइंट को हटाते हैं, नीचे एक और जीरो बैठा देते हैं। यहां से R का वैल्यू क्या हो जाएगा? एलसीएम लिए 1000x माइनस 999x/1000। यहां से R का वैल्यू आ गया आपका x/1000 को 10 का पावर 3 लिख दो। ये है आपका मतलब 99.9% होने के बाद का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो हम जानते हैं कि फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप जानते हो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T का वैल्यू क्या होता है? 2.303/K log base 10 RI/R। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम RI को क्या मान कर रखे हैं? RI को हम x लिए हुए हैं और R का वैल्यू आया है x/10⁻³ यहां पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 2.303/K log base 10, इसको x ले लिए, ये हो गया x 10 का पावर 3। ये x कटेगा, ये ऊपर जाएगा। तो यहां से T का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? T 99.9% है कि ये T जो है ये 99.9% कंप्लीशन होने के लिए है। यहां से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2.303 बट्टा में K। अब देखो ये 10 का पावर 3 ऊपर जाएगा तो यहां हो जाएगा log 10 का पावर 3। फिर से वही बात, log a का पावर x, तो x बाहर निकलेगा, इतना बच जाएगा। यानी T 99.9% इक्वल्स टू 2.303/K into 3 और ये हो गया log base 10। इसका मान कितना होता है बच्चों? 1 होता है इसका मान, log 10 का। तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा T 99.9% मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 6.909 डिवाइडेड बाय K। इसको मान लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आपका 99.9% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है बच्चा सब? 6.909/K। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ हम पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ यानी T1/2 इक्वल्स टू होता है 0.693/K। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो एक काम करो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ना आपस में डिवाइड कर दो। तो यहां से क्या होगा? ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ये हो जाएगा बाबू T 99.9% बाई T1/2। इसको आप T 50% भी लिख सकते हैं, हाफ लाइफ को 50% भी कहा जाता है। तो इसका वैल्यू आएगा 6.909
बाई के, और ये है 0.693 बाई के, ये कैंसिल आउट हो गया। तो यहां से हो जाएगा t 99.9% बाई t1/2 इज इक्वल टू 6.909 बाई 0.693। इसको कट करोगे 10 टाइम्स में लगभग कटेगा, 9.96 या 9.97 ले सकते हैं, उसको हम राउंड फिगर में 10 ले लेते हैं। ये जाकर उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी यहां से हो जाएगा t 99.9% इक्वल्स टू आपका वैल्यू आ जाएगा 10 इंटू t1/2। ये जाकर इधर मल्टीप्लाई हो गया। देखो तो हम लोगों को यही प्रूव करना था कि 99.9% कंप्लीट होने में जो समय लगता है वो हाफ लाइफ का 10 गुना ज्यादा होता है। यही क्वेश्चन भी पूछा था, ठीक है। तो इस टाइप से आपका ये सॉल्यूशन तैयार हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक और क्वेश्चन। और यहां हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप। कहता है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो k होता है उसका वैल्यू है 60 पर सेकेंड। तो कहता है कि इसका इनिशियल कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन को 16th वैल्यू तक घटने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इनिशियल कंसंट्रेशन को आप x माने हो तो x बाई 16th वैल्यू तक उसको घट जाने में कितना समय लगेगा अगर रेट कांस्टेंट का वैल्यू 60 पर सेकेंड है। तो आइए देखिए, यहां पर गिवन वैल्यू क्या है भाई? गिवन वैल्यू है आपका रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यानी कि k का मान दिया हुआ है 60 पर सेकेंड। अब यहां से हम क्या करेंगे भाई, मान लेंगे कि लेट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी अभिकारक की प्राथमिक सांद्रता का मान, जिसको कि हम Ri से लिखते हैं, ये x है। तो क्वेश्चन में क्या बोला कि इनिशियल कंसंट्रेशन को उसके 16वें भाग तक घट जाने में, क्योंकि रिएक्टेंट्स अभिक्रिया होते घटते जाता है और प्रोडक्ट बनते जाता है, तो रिएक्टेंट को अपने प्राथमिक सांद्रता के 16वें भाग तक घट जाने में कितना समय लगेगा, यही आपको आइडेंटिफाई करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम लिखेंगे आफ्टर टाइम t कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि R का मान दिया है x/60, ठीक है। अब चलो देखो, हम लिखेंगे फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम जानते हैं K इक्वल्स टू 2.303 बाई t log बेस 10 Ri बाय R, ठीक। यहां से t का वैल्यू क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 2.303 बाई k log 10 Ri। Ri का वैल्यू हम कितना लिए हैं, Ri का वैल्यू हम x माने और इसको लिखे हैं x। अब देखो x बाई 16 है तो 2 के पावर में कितना लिखा जा सकता है, 2 टू द पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं। यहां से क्या होगा, x और x कैंसिल आउट हो गया, t बराबर हो गया 2.303। अब देखो k का वैल्यू, रेट कांस्टेंट k कितना दिया हुआ है 60, ये 60 हो गया इनटू ये जाएगा ऊपर तो हो जाएगा log बेस 10 2 टू द पावर 4, फिर से वही बात, log a का पावर x, तो x आ जाएगा बाहर और log बच जाएगा। तो यहां से t का मान हो जाएगा 2.303 बाई 60, ये 4 बाहर निकल गया और log बेस 10 2 बच गया, ये 15 टाइम्स में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से आपका 2.303 इंटू log 2 का वैल्यू होता है 0.3010 डिवाइडेड बाई 15। अब मैं ये कैलकुलेशन आप पर छोड़ता हूं कि t का वैल्यू आप कितना कैलकुलेट करके लाओगे। ये आपका जो t आएगा ये आपका सेकंड में आएगा। तो चलिए बच्चों, ये t का वैल्यू आप कैलकुलेट करके बताओ हमें कमेंट सेक्शन में इसका वैल्यू कितना आया, ठीक है। और इसी प्रकार से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं।
जो भी रिएक्शन आपको बताया गया, जो भी कैलकुलेशन आपको बताया गया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और इसको कैलकुलेट करके इसका वैल्यू कितना आएगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।